ज्ञान का अभाव है, दिमाग में कीचड़ है, कमल खिला हुआ उसके अंदर, और कोई बात नहीं इसके अलावा। समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं है। समझ गए? रोज एम्स बन रहा है, अब तो रोज एम्स बन रहा है, रोज IIT बन रही है, रोज बन रही है। पहले 150 मोदी जी कह रहे हैं रोज एम्स बना रहा हूँ, रोज IIT बना रहा हूँ, रोज IIT बना रहा हूँ, तो बना रहा जवाब नहीं आता है। तुम्हारा जवाब है, रोज एम्स बन रहा है, मैं जवाब दे रहा हूँ, रोज बन रहा है, आप जवाब दो ना। रोज एम्स बन रहा है, अरे यार मैं जवाब रोज एम्स बन रहा है। कांग्रेस के शासन में कितनी मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? कांग्रेस को 60 साल मिले। चलो मैं एक बात बताऊँ, कांग्रेस के 60 साल के शासन में 25 जनशताब्दी एक्सप्रेस चली। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कितने वंदे भारत चली? आप मुझे बताओ। हमें बता रहा हूँ, समझा कि नहीं? इन्होंने रेलवे की बात करी। उसी रेलवे में अगर इनके दादाजी अब जाएंगे ना तो टिकट पूरा देना पड़ जाएगा इनको। उसी रेलवे में मेरे दादाजी जब पहले गए थे तो उनको हाफ टिकट देना पड़ा था। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देश जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वो देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। तो कम से कम भारत को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ईवीएम को समाप्त करना चाहिए और बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। कि जितने भी बीजेपी समर्थक है सब फालतू घूम रहे हैं, ठीक है ना? सब फालतू घूम रहे हैं, मगर कह रहे हमारे पर रोजगार है। फालतू घूम रहे हैं, कह रहे हमारे पर रोजगार है। समझ गए? सब बेरोजगार घूम रहे हैं, मगर कह रहे हमारे पर रोजगार है। हिंदू हूँ, बजरंग बली क्या जाते हैं, गीता के हैं, कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, मगर जब धर्म है ना अपने मंदिरों तक सीमित रखो। धर्म को राजनीतिक मंच पे मत लाइए, देश को बर्बाद मत कीजिए। धर्म को राजनीति में शामिल मत करिए। राजनीति में विकास की बात और जो जनहित के अंदर जो नीतियां बना रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, विकास की बातें कीजिए। राजनीतिक मंच पर ये जय श्री राम के नारे मत लगाइए। जय श्री राम बोलना हो तो राम के मंदिर में जाइए, हनुमान बजरंग बली के मंदिर में जाकर के जय श्री राम बोलिए। राजनीतिक मंच पर सारे हिंदू के हृदय में है। अरे सबके हृदय पे है। अभी किसी को कह दो एक को हनुमान चालीसा नहीं आएगी। ये जो धर्म की बातें करते हैं, किसी को एक को भी कह दे गायत्री मंत्र बोल के बता दे तू, कोई एक भी बोल सकता है। धर्म इनके दिल में नहीं है। धर्म को इन्होंने पाखंड बना रखा है। अगर यहाँ बीजेपी का एक भी समर्थक गायत्री मंत्र सुना के दिखाइए। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। नहीं अब मैं आपको बताऊं, सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपने बोला ना, चलिए आपके पास हिंदू की बात बोल रहे हैं। एक बात बताइए, ये देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा? संविधान से। सेकुलर देश है। अगर ये देश सेकुलर है तो यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रही है? यहाँ पे शरिया बोर्ड क्या कर रहा है? आप बताइए मुझे। एक मिनट। हाँ आप बताइए। इन्होंने मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। जो कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, कांग्रेस ने क्या प्लेसेस ऑफ वक्फ बोर्ड, एक तो वक्फ बोर्ड बनाया, ये कांग्रेस का काला कानून था। एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। मस्जिद में मोदी, सुनिए एक मिनट, आप करें नहीं होना चाहिए। 10 साल से मोदी सरकार खत्म नहीं हुआ, होगा सब कुछ होगा। 24 में देखिए 400 होगा। अरे आप सुनो, आर्टिकल 370 हटाया ना, आर्टिकल 370 हटाया, आर्टिकल 370 हटाया। आप बीजेपी ने जो लोकपाल के लिए अन्ना जी ने, केजरीवाल जी ने आंदोलन किया था, तो अभी तक मोदी जी 10 साल से बड़ा प्रधान है, लोकपाल बिल क्यों पास नहीं किया? लोकपाल इसलिए नहीं लाया कि अगर ये लोकपाल लिया थे तो भ्रष्टाचार कैसे करते? भी बिल बीजेपी लाती है, जैसे महिला आरक्षण बिल। कांग्रेस का कहना है कि भाई उन्होंने पहले लाया था तो फिर पास क्यों नहीं किया? उनका कहना है जब भी बीजेपी राम मंदिर करती है कि राम मंदिर बनाया, तो उनका कहता है राजीव गांधी ने राम मंदिर बनाया या सुप्रीम कोर्ट ने बनाया? नहीं, राहुल गांधी जिसे ये बोलते हैं कि भैया राजीव गांधी ने ताला खोला था, तो फिर उन्होंने बनवा क्यों नहीं दिया था? और कांग्रेस अगर इतनी ही हिंदू समर्थक पार्टी है तो क्यों 25 वकील को अपने विरोध में खड़ा कर दिया था? मैं अगर 2024 का इलेक्शन बैलेट पेपर से किया जाए तो पता चल जाएगा मोदी फेवरेट या राहुल फेवरेट। तो भाई इलेक्शन कमीशन तो बार-बार आमंत्रण दे रहा है कि आओ आप बताओ कि ईवीएम हैक हो गया। आपको क्या लग रहा है? इलेक्शन कमीशन बार-बार आमंत्रण दे रहा है। अमेरिका, जापान, जर्मनी जैसे विकसित देश जिन्होंने ईवीएम का आविष्कार किया, वो देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कर रहे हैं। तो कम से कम भारत को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ईवीएम को समाप्त करना चाहिए और बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव कराने चाहिए। युवा खड़ा है आपके सामने, कह रहा है जितना ये बोल रहे हैं ना, इनसे पूछो काम क्या करते हैं ये, क्या काम करते हो भाई? चलो बताओ। भाई हमारी तो पढ़ाई फाइनल हो गई है, आगे भी पढ़ाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ाई कर रहा। 12वीं मेरे फाइनल हो गई है। जो बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? भाई साहब मैं बोल रहा हूँ यार, मैं करता हूँ जॉब चांदनी चौक में, ठीक है ना?
तुम्हें कहने से होता दिन में नहीं, मंथली सैलरी होती है, दिहाड़ी पे नहीं होता। 18,000 रुपए। 18,000 रुपए कमा रहे हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूँ जितना भी ये युवा जो पढ़ा लिखा घूम रहा है, डिग्री कर रखे हैं, डिप्लोमे कर रखे हैं और एजुटेशन इतने हो रहे हैं कि वो कहाँ या कर रहे हैं, मुझे बताइए युवा के लिए क्या कर रहे हैं। और देखिए मैं बड़े बड़े होटल और दूसरी बात ये है कि जब ये धर्म के नाम पे ही मांग रहा है, बंगाल में क्या हुआ था, वहाँ भी तो उसने उसके हनुमान जी उसके बाद नारे लगाए थे क्योंकि उसका मत डंडा दिख रहा था उसको। आ गया वापस। वहाँ की पब्लिक जागरूक थी, वहाँ की पब्लिक जागरूक थी, इसलिए वो धर्म के झांसे में नहीं आई। उन्होंने मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से मोदी जी से मैं एक मिनट देखिए, एक और सच्चाई बताना चाहते हैं देश की। जब आप विकास के नाम पे आप इनसे बात करेंगे तो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, जनता से बात कर रहे हैं, लेकिन वो कैमरे के पीछे खड़े होकर जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। उनके पास जवाब नहीं है। आइए जवाब दीजिए कैमरे पे, हम जवाब यहाँ लेंगे। जय श्री राम नहीं होगा, ठीक है ना? जय श्री राम से कुछ नहीं घूम जाता है। हमारी बात सुनने से पहले कैमरे वाली साइड में चल जाता है। मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग भी कटेगी, मुझे पता है ये रिकॉर्डिंग भी कटेगी। घूमना है ना कैमरा, जो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं कैमरा। आज मणिपुर में हादसा हुआ तो कांग्रेस ने पूरा चिल्लाया कि भाई मणिपुर में हुआ, मणिपुर में हुआ। मणिपुर अभी भी चल रहा है। आप मुझे बात बोलो, ठीक है, मणिपुर में हुआ। राजस्थान में आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ, क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट आया, तुरंत कार्रवाई हुई, कुछ कार्रवाई, आरोपी पकड़ा गया, कुछ नहीं हुआ। बंगाल में देखिए, जो आपकी ये मुखिया प्रत्याशी थी महिला, उसको नंगा करके पूरे राष्ट्र में घुमाया गया, क्यों नहीं एक्शन लिया इंडी गठबंधन ने? वहाँ भी बीजेपी अरे वही तो बोल रहे हैं। दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, 1 साल के अंदर उनके अपराधियों को फांसी की सजा दी गई, जबकि अभी बीजेपी के राज में आफ्ताब ने श्रद्धा के 36 टुकड़े किए। निर्मम हत्याकांड हुआ, मगर उनके अपराधियों को अभी तक सजा क्यों नहीं दी गई? राजस्थान में कन्हैयालाल कांड हुआ, अभी तक उनको फांसी की सजा क्यों नहीं दी गई? बीजेपी में आप राजस्थान में कन्हैयालाल की बात करते हो, जबकि केंद्रीय जांच एजेंसी के अंडर में है वो अपराधी, उनको दंड क्यों नहीं दिया गया? उनको फांसी की सजा क्यों नहीं देती है बीजेपी? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस को हमेशा ये अफजल गुरु हालात का मारा लगता है, अजमल कसाब भटका हुआ नौजवान लगता है। क्यों कांग्रेस हमेशा लोगों को बचाने आ जाती है? किसी हिंदू के साथ कुछ हो, कांग्रेस कभी खड़ा नहीं करेगी, लेकिन किसी मुस्लिम के साथ हो तो कांग्रेस तुरंत सुप्रीम कोर्ट में सारा वकील रातों रात लगवा देगी, कोर्ट ओपन करवा देगी। क्या बात गलत है? बोलिए, एग्जाम्पल बताओ। एग्जाम्पल बोल रहे हैं आप। ये देखो, अभी एक आरोपी था जिसने दिल्ली में पुलिस के ऊपर बंदूक तान दी थी, आप देखोगे। उसको बचाने के लिए 24 घंटे में, जिस वकील का अपॉइंटमेंट नहीं मिलता है, 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े हो गए। कौन लगाया? कांग्रेस बचा। प्रूफ क्या? प्रूफ जेल में बाहर है। एक मिनट, प्रूफ एक मिनट। अरे प्रूफ है, अरे मैंने देखा है। आप एक बात बताओ ना, अभिमन्यु सिंह भी किसके वकील है? अरे भैया, सिंह भी, अरे भैया वो जिसकी बात आप कर रहे हो शाहरुख की, वो जेल में बाहर है। जेल में है? जामिया में गोली चलाई, वो बाहर है, जेल में बाहर है। बाहर है। मतलब उसने शाहरुख ने गोली नहीं चलाई थी, सिर्फ पिस्टल तानी थी ना? वो अभी जेल में है। और जिसने गोली चलाई वो कहाँ है? बाहर। जामिया में गोली चलाई वो बाहर, ओखला में गोली चलाई वो बाहर। ये क्या है? ये किसके पास है? नहीं, ये क्या है? ये किसके अंदर? आप मुझे बताइए, किसके अंदर? किसके अंदर बताओ? किसके अंदर? आप मुझे बताओ। किसके अंदर में? किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है यूनिवर्सिटी? किसके अंदर होती है? मेरे भाई यूनिवर्सिटी के बाहर गोली चली यार। पुलिस, ठीक है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। अरे किसके? कपिल ने गोली चलाई वो बाहर, उसके अलावा एक कोई गुज्जर था उसने गोली चलाई जामिया में, वो बाहर। और जिसने गोली नहीं चलाई जाफराबाद कांड में, वो जेल में अभी तक अंदर सड़ रहा है वो। और तुम कह रहे हो उसको सजा नहीं, उसकी सजा नहीं। मेरे भाई सब तुष्टिकरण हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा इसके अलावा। ये मनीष कश्यप को भी झूठ फंसाते हैं। मनीष कश्यप को भी झूठ फंसाते हैं ना? क्या चीज? राहुल नहीं, नीतीश कुमार की पार्टी है, वो नहीं फंसाए हैं। राहुल गांधी की पार्टी ने फंसाया है नीतीश को। कहाँ पढ़ते हुए सब? भाई हम पढ़ते हैं, हम पढ़ाई भी करते हैं और समाचार भी सुनते हैं। मैं आपको मनीष कश्यप की सच्चाई ये है, उसने झूठी खबर फैलाई कि बिहारियों को मारा जा रहा है, जो सरासर झूठी खबर थी। वहाँ की तमिलनाडु धीरेन्द्र शास्त्री गए थे। रुक जाओ, चुप रहो। पहले ये बताओ, नीतीश कुमार कहाँ से आए? रुक जाओ, ये धीरेन्द्र शास्त्री गए थे ना, पता है? बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री वो गए थे पटना। उन्हें उनपे क्यों डंडा मारते थे, ईटा क्यों बरसाती थी नीतीश सरकार? सनातन धर्म को भड़का रही है। अभी गई थी, अभी कुछ दिन पहले थोड़ा कांग्रेस चलो सबकी पार्टी। मैं बोलता हूँ, मैं आपको वीडियो की बात बता रहा हूँ। 9 दिसंबर का वीडियो है। मनमोहन सिंह ने बोला था, इस देश की संपत्ति पे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का है, स्पेशली मुस्लिम। ये कहाँ आया? ये कहाँ आया बताओ? ये वीडियो मैंने व्हाट्सएप पे नहीं, व्हाट्सएप पे नहीं, आप सर्च मारो। सुनो, एक मिनट सुनो।
आज तक पे जाना उसने फैक्ट चेक किया है कि मनमोहन सिंह की इतनी बात तो काट करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलाया गया है। मैं आज तक WhatsApp पूरी की बात नहीं पूरी बात भाई आज तक को सुनते हो ना, आज तक को जानते हो ना। हाँ जानता हूँ। अभी ज्ञान का अभाव है, दिमाग में कीचड़ है, कमल खिला हुआ उसके अंदर, और कोई बात नहीं इसके अलावा। समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं है, समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इसका ज्ञान देख लिया आपने, इसका ज्ञान आपने 5 मिनट इसका इंटरव्यू लिया, आपने इसका सारा ज्ञान देख लिया, सारे ज्ञान पता लग गया कितना ज्ञान है। यार मोदी कह रहे हैं कि मोदी गारंटी, मोदी गारंटी हम देखेंगे ना। मोदी ने पहले भी गारंटी दी थी बहुत सारी, वो तो पूरी नहीं हुई। स्मार्ट सिटी की बात करी थी, स्मार्ट सिटी आए, एक स्मार्ट सिटी बनी, 2 करोड़ नौकरी की बात भी हुई, मिली नौकरी किसी को? पता लग जाएगा, पता लग जाएगा, सब झांसा था। 450 के सिलेंडर की बात है, वो भी नहीं मिलेगा। जनता मोदी कह रहे हैं मोदी की वजह से देश का नाम किसी के हमारे देश का नाम बहुत पहले रोशन था। हमारे देश का नाम बहुत पहले रोशन था, ठीक है ना। उसी देश में मोदी जी रहते थे। बताओ, पाकिस्तान घर में घुस के 26/11/2008 मार के गया था, हाँ या ना? पुलवामा क्या हुआ? एक सेकंड मैं बता रहा हूँ ना, सुनो, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मेरी बात सुनो। आप एक बात बताओ, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आप सामने लो, आप इंटरव्यू ले रहे हो ना, मैं इनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ, आप सामने आओ, ठीक है। 1990 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद 26/11/2008 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। एक सेक्शन आप लोगों को ना, मोदी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने क्या लिया एक्शन? कांग्रेस सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। मोदी जी ने ये एक्शन लिया कि वो जिसका वो आदमी था उसको सरकार में बुला लिया, सरकार बनाई उसके साथ में। कश्मीर में सरकार बनाई, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। मेरे भाई यात्रा के कह रहे हैं, यात्रा कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। 2024 में जिसने 26/11 में हमला करा उसको शहीद बताया था उसने, उसके साथ बीजेपी सरकार बनाई। किसने हमला किया? बनाई सरकार में, किसने हमला किया था? आरोपी कौन था उसका? अजमल कसाब। और किसने? अरे मेरे भाई को जाओ, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर पा रहे, बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहे। अब वो सारे वस्तु को ना छुओ, इसमें बम हो सकता है। अब क्यों नहीं कहीं दिख रहा है? अभी हो रहा था मेरे भाई। अरे कहाँ लिखा है? अरे तेरे कान में अभी लॉन्चमेंट हो रहा था यहाँ अरे पे, भाई। अभी बंद हुआ अभी एक सेकंड, अभी हो रहा था ये लाल किले पे, आप ये बताओ, अभी यहीं पे। पहले क्या था? सारे सरकार में ही है ब्लास्ट करने वाले हो, मेरी बात सुनो ना, सारे सरकार में सत्ता में ही है ब्लास्ट करने वाले। पुलवामा पहले पाकिस्तान देश के अंदर घुस के ब्लास्ट करता था, अब जितना भी हुआ आउटर एरिया में हुआ है, कोई भी देश के अंदर आके नहीं हुआ है, ये अंतर है। पुलवामा अटैक हो गया ना, पता ही नहीं। कांग्रेस पुलवामा अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, तो देश के अंदर आके नहीं हुआ, देश के बॉर्डर पे हुआ, कॉर्नर पे हुआ। हमारे 40 सैनिक मर गए, हमारे 40 सैनिक के बारे में आपको इसने कहा था, वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि भाई ये थी हमला। आप मुझे एक बात बताओ, जब सेना का कॉन्वे निकलता है, गवर्नर को कैसे पता रहेगा किस रूट में जाएगा? वो सेना किसी ऊंचे अधिकारी को पता होता है। तो ये जो जुमलेबाजी जो आप कर रहे हैं न्यूज में, राहुल गांधी गए थे उनका इंटरव्यू लेने गवर्नर का दोबारा, कि तू गवर्नर से दोबारा पूछ के देखे। राहुल गांधी ने इंटरव्यू नहीं किया, बाकी और मीडिया ने भी किया है। अरे तो एक सेकंड, राहुल गांधी बराबर गए थे, राहुल गांधी खुद गए एक बार पूछने के लिए कि हाँ कश्मीर में क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। आप मुझे एक बात बताओ ना, सेना का जब कॉन्वे निकलता है, क्या पता रहेगा गवर्नर को पता रहेगा रूट कहाँ गया है? आप मुझे बताओ, क्या गवर्नर जाके बोलो ना राज उनसे, जो गवर्नर है, गवर्नर से ना, आप मीडिया हो, आप आवाज पहुंचाओ। प्रधानमंत्री को आके सामने बोलना चाहिए, झूठ बोलने हो। प्रधानमंत्री के इतने चुते लोगों का जवाब दे चलेंगे? अच्छा, जब तक बीजेपी में थे तब तक राष्ट्रवादी, बीजेपी से निकल के पागल हो गए। देखो ये इनका ज्ञान बहुत बढ़िया। अगर ये अभी सामने अगर सेना की अगर फतेहपुर ये सेना की कैंप है वहाँ पे, तो सेना तो यहीं से निकलेगी ना, वो तो इधर से पुरानी दिल्ली से जाएगी निकल के। अगर रास्ता ही है तो यहीं से निकलेगी ना। ये कह रहे हैं कि कैसे पता लगे रूट का? मेरे भाई कश्मीर में पुलवामा हुआ, कश्मीर का चला गया मेरे भाई, अटैक हुआ। आप मुझे आप कह रहे हो रूट कैसे पता लगा? रूट कैसे पता लगा? आप मुझे एक बात बताओ, तो वहाँ की बातें कर रहे हो यार। ये क्रिकेट वाला भी मामला हुआ था, कहते पनौती है मोदी, जहाँ चलते थे वहाँ पनौती। इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, पनौती है ना, लेकिन जहाँ मोदी गया वहाँ तो पनौती की वजह से चुनौती बन गया, वही राहुल पे चुनौती तो बन गया। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी तब तक इलेक्शन नहीं जीतेगी जब तक राहुल गांधी उनके अध्यक्ष रहेंगे। ये देखो, इन्हें पता नहीं, वो अध्यक्ष ही नहीं है अभी। नहीं अध्यक्ष नहीं, आप मेरी बात सुनो ना, रहते हुए मेरे भाई कमल खिल गए। आपने इसका ज्ञान देख लिया, ज्ञान देख लिया इसका। 24 में ये होगा, ऐसे भाई और पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ऐसे भाई और पागल हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा।
दिमाग में कीचड़ और कमल खिला देंगे, समझ गए। प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, आपके जैसे लोग हैं जो राहुल गांधी को चुन के भट्टा बैठा रहे हैं। और एक बात सुन लीजिए, यहाँ इतने लोग बेवकूफ नहीं है, आपके सामने बोलते हैं कितने लोग भाजपा समर्थक है, कितने लोग कांग्रेस समर्थक है, आप सामने देख लो, आप बात बोलते हो। अबे तो भाई वही तो आप वही देख लो ना कि जितने भी बीजेपी समर्थक है सब फालतू घूम रहे हैं, ठीक है ना, सब फालतू घूम रहे हैं, मगर कह रहे हमारे पर रोजगार है, फालतू घूम रहे हैं, कह रहे हमारे पर रोजगार है, समझ गए। सब बेरोजगार घूम रहे हैं, मगर कह रहे हमारे पर रोजगार है, कह रहे हमारे पर रोजगार है। आप मुझे बताओ, विकास हुआ हुआ है, पहले एक दिन में कितने किलोमीटर सड़क बनता था? पहले अभी में कितने किलोमीटर सड़क पहले रोड पे पैदल चलना पड़ता था, अब रोड ऐसा बन खड़े रहो पहुंच जाओगे, ऐसा रोड बना है। अरे यार जवाब मेरे भाई रोड वैसे बना है, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आता है। हाँ। चलो एक बार बताओ, पहले एक दिन में कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? ये बता गया द्वारका में एक्सप्रेस वे बनाया, 2000 करोड़ लाख का बना दिया। नहीं आता तो बोलो ना कि नहीं आता है। क्या नहीं आता? बोलो ना, पहले एक दिन में कितने किलोमीटर सड़क बनती थी? कितनी बनती थी? अब तो बता कितनी अरे बनती है? बताओ ना कितने बनती अब थी? तो रोज एम्स बन रहा है, तो ये होता है कांग्रेस। अब तो रोज एम्स बन रहा है, रोज IIT बन रही है, रोज बन रही है। पहले 150 मोदी जी कह रहे हैं ना रोज एम्स बना रहा हूँ, रोज IIT बना रहा हूँ, रोज IIT बना रहा हूँ, तो तू बना रहा जवाब नहीं आता। अरे तुम्हारा जवाब है, हाँ, मेरे पास जवाब है। रोज एम्स बन रहा है, चलो मैं जवाब दे रहा हूँ, रोज आप बन जवाब रहा दो। है, आप जवाब दो, आप जवाब दो ना। रोज एम्स बन रहा है। अरे यार मैं जवाब अरे दे रहा हूँ। रोज एम्स बन रहा है। कांग्रेस के साथ में कितनी गोरखपुर में मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? कांग्रेस को 60 साल मिले। चलो मैं एक बात बोलता हूँ, कांग्रेस के 60 साल के शासन में 25 जनशताब्दी एक्सप्रेस चली। मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में कितने वंदे भारत चल रही है, आप मुझे बताओ। विकास अब वही अरे जवाब नहीं है, चमचे का। हाँ मैं बता रहा हूँ, चमचागिरी नहीं अरे बता और बता रहा हूँ, सुनो। इन्होंने रेलवे की बात करी। उसी रेलवे में अगर इनके दादाजी अब जाएंगे ना तो टिकट पूरा देना पड़ जाएगा इनको। और उसी रेलवे में मेरे दादाजी जब पहले गए थे तो उनको हाफ टिकट देना पड़ा था, पता लग गया ये फर्क आया। सुरक्षा थी, समझ गए? सुरक्षित थे, घर मार के जाता था। 4 बच्चे की अम्मा घुस गई, सुरक्षित की बात कर रहे हैं। एकदम सुरक्षित है, सब जगह अभी तक सुरक्षित रह गए। अरे वही तो बात है, देश में कितनी जगह ब्लास्ट हुआ पहले, कांग्रेस के समय में कितनी जगह ब्लास्ट हुआ? बोले सुरक्षित कोई था ही अरे नहीं। यार तो कैसे जीवित हाँ, कैसे रह गए? चलो, हम जीवित थे, हमारे भाग्य तो हम जीवित थे, लेकिन जिनका भाग्य नहीं था देश में ब्लास्ट में मरे हैं। कोई concept होना चाहिए, ऐसा नहीं। चलो आप मुझे जवाब दो, पटना में ब्लास्ट हुआ था? मैं इनसे